औरतें आज की शैम्पू, बगैर शैम्पू के नहाने को तैयार नहीं। सुन लो, शैम्पू हो चाहे भम्पू, शैम्पू में इतना पावर नहीं है कि पाक कर दे। समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पे तो अच्छा लग रहा है। तो अब जो है दीवानगी की ज़रूरत नहीं है, होशियार रहने की ज़रूरत है। कुछ पैगामात है तो उसमें दूर से ही लोग सुने तो कुछ समझ में आए। एक को बिल्कुल ख़त्म ही कर दीजिए और उसके बाद यतीम आवाज़ जैसे निकलती है वैसे बढ़ा दीजिए साउंड, और मुझसे आपको कोई ख़तरा नहीं महसूस करना चाहिए। इतना हल्का मुकर्री तो भारत में है ही नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शहनशाह तरन्नुम शायर इस्लाम जनाबी मुबारक हुसैन मुबारक ने, अल्लाह का शुक्र है, अपना कलाम, अपनी आवाज़, अपनी तर्ज, अपना लहजा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्हें सुनेंगे तो इंशाअल्लाह नया कलाम आपको सुनने को मिलेगा। पढ़ते हैं बड़ी मेहनत से, दिल से, और यही वजह है कि सरकार की नात जिस तरह लोग मोहब्बत में गर्क होके पढ़ते हैं तो समझिए वैसा ही बारगाह नबी से इनाम भी मिलता है। दिखावे के लिए पढ़ना अलग है और दिल की अता गहराइयों से पढ़ दे फिर रंग अलग हो जाता है। हज़रत अल्लामा मौलाना शहाबुद्दीन सकाफ़ी साहब ने वलवला अंगेज़ खिताब से आपको नवाजा है। चूँकि यहाँ उनके रिश्तेदार भी हैं, आपके कुर्ब जवार के गालिबन रहने वाले हैं, लेकिन भारत में उनकी अलग एक पहचान है, एक शनाख्त है। अम्मा साहब, बहन साहब, तुम लोग कर क्या रही हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ। लड़का साहब, अरे मुलाकात बाद में करना, निकल इलाका खाली कर। हाँ सट जाता है, भाग वहां से। अम्मा है, बहन है, चलो बहन साहब तुम लोग बैठ जाओ, सुनो थोड़ी देर। ऐसे ही इतनी कमियां हैं कि उसी को अगर गिनवावे तो कई रातें लग जाए। आराम से बैठिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं, गौर से सुनिएगा, अक्सर लोग इस बात से नावाकिफ हैं मरने के बाद क्या होगा। पहले ये समझ लीजिए, अल्लाह ताला ने हम सबों को पैदा फरमाया है अपनी इबादत के लिए, और एक दिन मुकर्रर फरमाया है मौत के लिए। जब मौत का वक्त आ जाता है तो कोई दीवार, कोई किला रुकावट नहीं बनता है, न बनती है। मलकुल मौत के लिए कोई ताला ही नहीं है जो रोक सके, कोई दीवार ही नहीं है जो रोक सके। बैठ जाना, सुनो ना, वजू का मसला है नहीं मालूम, नहाने का ढंग नहीं मालूम है, और कपड़ा खराब हो जाए, नापाक हो जाए, उसको कैसे पाक किया जाएगा मालूम ही नहीं है। चोटी बांध के कैसे नहाएगी और पाक होगी, और जलसे में आई है तो देखिए ना खलबली लग गई। कड़ा कड़ा मैं बोल रहा हूँ ताकि कुछ सीख ले। हाँ आराम से बैठो। कितने को मालूम ही नहीं कि मरने के बाद क्या होगा। गैर मुस्लिमों का तरीका है कि मर जाएंगे, मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन ईमान क्या है, इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, उसको मैं बता रहा हूँ। मौत का टाइम फिक्स है, वक्त हो जाएगा, मलकुल मौत आएंगे, आपकी रूह कब्ज करके चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, लोग आपको गुस्ल देंगे, कफन पहनाएंगे, पहनाते हैं, कब्रिस्तान ले जाएंगे, जनाजा पढ़ेंगे, कब्र में आपको रख के घर चले आएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है सवालात कब्र होंगे, आपको जवाबात उसके देने होंगे। अगर आपने जवाब, अम्मा तुम लोग भी सुन लो, मर्द जितना है सब सुन लो, मुसलमान सब सुन लो। अगर किसी ने जवाब, जिसने जवाब दे दिया सही सही, तो सरकार फरमाते हैं अज़ाब कब्र से बच जाएगा, और उसके कब्र में नूर भी होगा, कुशादगी भी होगी, आराम ही आराम होगा, और हमेशा के लिए आराम से वो आराम करता रहेगा। अगर किसी ने सवालात कब्र के जवाबात न दे पाए, मुनकर नकीर के सवालों का जवाब नहीं दिया, उसके बाद क्या होगा, आग का बिछौना बिछाया जाएगा, जहन्नम की खिड़की खुलेगी, कब्र जो इस कदर तंग पहले से रहती है मजीद तंग हो जाएगी,
सांप आएगा, बिच्छू आएगा, सांप ऐसा आएगा जिसे आप लोग के तसव्वुर में ही नहीं है। दुनिया में वो सांप है ही नहीं। काटेगा भी, बोलेगा भी, एक मर्तबा डसेगा 70 गज जमीन में आदमी को धंसा देगा, फिर वो निकालेगा और फिर काटेगा बोल बोल के क्या क्या तुमने किया है। ये सिलसिला जारी रहेगा। कब्र में जब आप रहेंगे तो आपको हर पल इंतजार रहेगा, मेरे रिश्तेदारों, मेरे अहबाब, मेरी औलाद, आ जाओ, हमें तुमसे अब कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दो, मेरे लिए साले सवाब कर दो, बस यही आवाज़, यही इंतज़ार रहेगा। अब आप कब्र में कितने दिन तक रहेंगे किसी को नहीं मालूम है। कितने दिन तक कब्र में लोग रहेंगे किसी को नहीं मालूम है। एक दिन ऐसा आएगा कि हम और आप ही नहीं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, पूरी कायनात फना हो जाएगी, न आसमान, न जमीन, न चांद, न सूरज, न पहाड़, न समुंदर, कोई भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ मेरे अल्लाह की जात बाकी रहेगी। फिर अल्लाह की मर्जी होगी, जब मर्जी होगी इसराफिल अलैहिस्सलाम को अल्लाह जिंदा फरमाएगा, फिर वो सूर फूकेंगे अल्लाह के हुक्म से, फिर लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे। जहां जिस हाल में रहा, जला दिया गया जिसे, वो भी जिंदा होगा, जिसे दफन किया गया वो भी जिंदा होगा, जिसे शेर खा लिया वो भी जिंदा होगा, जिसे पानी में बहा दिया गया वो भी जिंदा होगा। लेकिन सब लोग अपनी अपनी जगह से उठेंगे। आपके इल्म में, मालूमात में मैं इजाफा कर दूं कि पूरी दुनिया के यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो, मुशरिकीन हो, जो भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, लेडीज या जेंट्स, मुज़क्कर या मुअन्नस, महिला या पुरुष, लड़का या लड़की, बुढ़ा या बुढ़े, मुज़क्कर या मुअन्नस या मुखन्नस, कोई भी है इंसान, सबको उठना पड़ेगा, कब्र से सब उठेंगे। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि सबसे पहले वो कौन सी जात है जो अपने रोजे से बाहर आएगी? कौन सी जात है? आपकी मालूमात में इजाफा कर दूं, सबसे पहले जो जात अपने रोजे से बाहर आएगी वो जात किसी और की जात नहीं है, मेरे नबी की जात है। सबसे पहले मेरे नबी अपने रोजे से बाहर तशरीफ लाएंगे, उनके बाद कौन होगा? उनके बाद कौन होगा? लोग कहते हैं जलसे में जाने से क्या होता है? उलमाए किराम हर जख्म की दवा मरहम लेके आते हैं, उलमाए किराम दर्द लेके आते हैं, आपके अंदर जो कमियां हैं, जिसमें आपकी भलाई पोशीदा है, उसको उजागर करने के लिए आते हैं। लोग अब तकरीर से उनको कोई गरज नहीं, इतने पढ़े लिखे हैं कि अब इनको वाज़ो नसीहत की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ऐसा लगे जब से पैदा हुआ आज तक तरन्नुम का भूखा है, तर्ज का भूखा है, लैन का भूखा है, धुन का भूखा है, नात का एक मिसरा नहीं समझता है, बस धुन को समझता रहता है और पगला की तरह करता रहता है, और जब उसे समझाया जाता है उसे खुजली हो जाती है। ऐसे ही लोग आज नहीं, जब से पैदा हुआ होश संभाला हर जलसे में जाता है, आज तक फराइज़े गुस्ल उससे मालूम न हो सका, फराइज़े वजू नहीं मालूम हो सका, फराइज़े नमाज नहीं मालूम हो सका, उसे इस्तिंजा का ढंग नहीं मालूम हो सका, कुलुख किसको कहते हैं कुलुख ये भी नहीं मालूम हो सका, नाखून कैसे काटेगा पाँव का नहीं मालूम हो सका, हाथ का ये नहीं मालूम हुआ, इसको खत्म कर दीजिए। और अगर नाखून काट ले उस नाखून को क्या किया जाएगा आज तक किसी नहीं मालूम हुआ। अब मस्ती में घूम रहा है, समझ रहा बस ऐसे ही दुनिया से मैं गुजर जाऊंगा और मरने के बाद कुछ नहीं होगा। ऐसे ही लोगों को मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले मेरे नबी सरकार से बाहर, मेरे नबी रोज़े अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे, उनके बाद सबसे पहले जो अपने कब्र से बाहर आएंगे वो कोई और नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। उनके बाद जो जात बाहर तशरीफ लाएगी वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। फिर सरकार उस शान से सफर करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि दाहिनी तरफ हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे, बाईं तरफ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे, दरमियान में मेरे सरकार होंगे। उसके बाद सबसे उनके बाद अब कौन है
किस कब्रिस्तान के लोग हैं जो अपने कब्र से बाहर आएंगे? मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो कब्रिस्तान ना चाइना का होगा, ना अमेरिका का होगा, ना थाईलैंड का होगा, ना इंडिया का होगा, ना पाकिस्तान का होगा। वो कब्रिस्तान मदीना शरीफ का होगा। और मदीना शरीफ में उसी कब्रिस्तान को कहते हैं जन्नतुल बकी। कहाँ पे है? अगर जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में रहिएगा तो नबी का रोजा नजर आएगा, और नबी के रोजे के पास रहिएगा तो वो कब्रिस्तान नजर आएगा। वो कब्रिस्तान है कैसा? उस कब्रिस्तान में कौन कौन लोग आराम कर रहे हैं, मैं चंद अस्माए गिरामी में बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। उलमाए किराम ऐसे टाइम पास नहीं करते हैं। हमारी जमात के जितने हैं, इमाम साहब मस्जिद में बोले या मिलाद की महफिल में बोले, सब लोग अपने तौर पे आपकी भलाई की गुफ्तगू करते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। उसके बाद उस कब्रिस्तान में कौन कौन लोग आराम कर रहे हैं, मैं चंद अस्माए गिरामी बता दे रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा उसी कब्रिस्तान में है। हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हा उसी कब्रिस्तान में है। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा उसी कब्रिस्तान में है। हजरात 10,000 से ज्यादा असहाबे रसूल उस कब्रिस्तान में आराम फरमा रहे हैं। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला जो दामादे मुस्तफ़ा हैं उसी कब्रिस्तान में आराम फरमा रहे हैं। जब सरकार जाएंगे अपने दो यारों के साथ, जानिसारों के साथ उसी कब्रिस्तान में जाएंगे, फिर वहां से लोग अपने अपने रोजे से उठेंगे। इसीलिए लोग उलमाए किराम दुआ करते हैं, मौला काश में खाकी बकी का कोई जर्रा होता और न होता मैं इंसान मदीने वाले। कितने अच्छे हैं कब्रिस्तान जन्नतुल बकी के जर्रात, जिसकी तकदीर और जिसके मुकद्दर का क्या पूछना। हजरात इसीलिए उलमा दुआ करते हैं, मौला मदीने में मौत आए ताकि मदीने में रहें तो गुंबद खजरा के करीब से करीब तर रहें, असहाबे रसूल के साथ वो उनके हमसाए में हम शामिल हो जाएं, और जब कब्र से उठें तो सारी दुनिया के लोग बाद में उठें, सरकार की सोहबत में पहले उठें। हजरात सब लोग, पूरी दुनिया के लोग एक के बाद दिगरे उठाए जाएंगे। सब कहाँ जाएंगे? कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद मामला खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान ने सबका सफाया कर दिया, कुलिल्लाहु युहीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामा। ऐ महबूब फरमा दीजिए, अल्लाह ताला फरमाता है, महबूब फरमा दीजिए अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दिया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम सबको जमा फरमाएगा कयामत के दिन। अगर कोई ये सोचे कि मरने के बाद फिर जिंदा कैसे होगा, मिट्टी खा गई, शेर खा गया, मेरे दोस्त ये हैरत की बात नहीं है। आपको मालूम है मेरे अल्लाह से बड़ा कोई कुदरत वाला नहीं, कोई शान वाला नहीं, किसी की वैसी जात नहीं। अल्लाह ताला की शान ये है कि एक कतरा पानी से, एक कतरा पानी से इंसान को बना डाला है। जब कुछ न था तो एक कतरा पानी से इंसान को बना डाला। ये तो बना हुआ था, उसके लिए कोई बैद नहीं है। अल्लाह ताला सबको जिंदा फरमाएगा। तमाम गैर मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब के सब वहां पे जमा रहेंगे। एक जगह सबको जमा किया जाएगा, लेडीज जेंट्स सब के सब वहां जमा होंगे। फिर जमा होने के बाद वहां का मंजर क्या होगा उसको आप मुलाहिजा फरमा लीजिए। जमीन तप रही होगी, बिल्कुल सूरज आपके सर के ऊपर होगा, सूरज का चेहरा हम लोगों की तरफ होगा। आज पीठ है तो गर्मी का ये आलम है, हजारों मील दूरी पे है तो उसकी गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मैदाने महशर में सर के ऊपर रहेगा। अब आपका हमारा हाल क्या होगा? सरकार फरमाते हैं जिसके जैसे अमाल होंगे वैसे गर्मी का एहसास होगा। जो बेअमल होगा, बदअमल होगा, उसने पसीने में डूब रहा होगा, कोई सीने तक डूबे होगा, कोई कमर तक होगा। जिनके पास अच्छे अमाल होंगे वो तो मुस्कुराएगा, उसे इतना अजाब का सामना न करना पड़ेगा। लेकिन जो बदअमल जिंदगी को गुजारा है, बद किरदार रहा है, बेअमल रहा है, नाफरमान रहा है, नफ्स का गुलाम रहा है, दुनिया के लिए सब कुछ किया, आखिरत के लिए कुछ न किया, नबी अल्लाह ताला की रजा के लिए कुछ न किया, बस आजाद उम्मीदवार की तरह घूमता रहा, गैर मुस्लिमों की तरह जिंदगी गुजारता रहा, नफ्स ने जैसे कहा वैसे करता रहा। मर्जी हुई रोजा रखा नहीं रखा, मर्जी हुई नमाज पढ़ा ना पढ़ा, मर्जी हुई कुरान पढ़ा ना पढ़ा, अपने मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारा। ऐसे लोगों का भेजा खोलता होगा, पसीने में शराबोर होंगे, जबान प्यास से बाहर आ रही होगी, अल्लाह तश कह रहा होगा,
अब ढूंढेगा मददगार को, अब ढूंढेगा किसी गमगुसार को, अब ढूंढेगा किसी हेल्प करने वाले को, अब वहां पे ढूंढेगा। कुरान ने कह दिया अरे तुम आज ढूंढ रहे हो, कल तुम्हें सुना दिया गया अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। कह रहे दोस्त भी उस दिन तुम्हारे दुश्मन होंगे, तुम ढूंढ रहे हो। लेकिन कुरान ने पहले कह दिया था यौम ला युगनी मौलन अम मौलन शय्यन वला हुम युनसरून, कोई दोस्त तुम्हारा मददगार न होगा। अरे तुम किसको ढूंढ रहे हो? माँ को, बाप को ढूंढ रहे हो। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीही, न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगा, न बेटा काम आएगा, न हस्बैंड काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। अब वहां पे पछताते रहोगे। अब एहसास होगा। उलमा कहते थे नमाज पढ़ो, इमाम कहता था नमाज पढ़ो, लोग कहते थे शराब न पियो, लोग कहते थे माँ को न सताओ, लोग कहते थे नबी के किरदार को अपनाओ, लोग कहते थे नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ, लोग कहते थे अल्लाह के फरमाबरदार बन जाओ। काश के हमने बात मान लिया होता तो आज ऐसा हशर न होता। हमारा हशर अच्छों के साथ होता, हमारा हशर नेकों के साथ होता। तब आला हज़रत का वो शेर याद आएगा, खुदा खुदा का यही हदर नहीं यार कोई मफर मकर, जो वहां से हो वो यहाँ से हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मजहरे आला हजरत। हजरत अब मैदान महशर में भूख अलग होगी, गर्मी अलग होगी, प्यास अलग होगी। अब यहाँ पे कोई किसी का कोई पूछने वाला न होगा। अब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। अब गौर से सुन लीजिएगा, मौलाना का जुब्बा उतरा होगा, आपका जींस पैंट उतरा होगा, उलमा का यह इमामा भी उतरा होगा। उलमा भी खैरियत में नहीं होंगे, सुलहा भी खैरियत में नहीं होंगे। अंबिया मुरसलीन रो रहे होंगे, अंबिया मुरसलीन नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, जबकि वो सब जन्नती हैं, वो सब अल्लाह के महबूब हैं। लेकिन आज अदालत खुदाबंदी में है, खुदा सामने है। अब हालत सबकी अजीब होगी कि खुदा का हुक्म क्या हो जाए। सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। ऐ बेनमाजियों, ऐ मस्जिद को वीरान करने वालों, ऐ नफ्स की गुलामी करने वालों, ऐ दुनिया को राजी करने वालों, सोचो अंबिया मुरसलीन का यह आलम होगा। बेनमाजी का हाल क्या होगा, शराबी का हाल क्या होगा, माँ बाप को रुलाने वालों का हाल क्या होगा, नफ्स में गुलामी करने वालों का हाल क्या होगा, वहां कोई आपको नहीं बताएगा। इसलिए मेरे दोस्तों सुन लो, मैदान महशर में मरने के बाद क्या होगा। अब यहाँ पे लोग गुसार को तलाश करेंगे। एक जुमला में मैं आगे बढ़ जाऊं, हजरत हश्र के मैदान में सबको अपनी अपनी जान की फिक्र होगी, फकत आमना के लाल को सारे जहान की फिक्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, बागे इरम कॉन्फ्रेंस। हजरात न माँ को बेटे की उस वक्त फिक्र होगी, न शौहर को बीवी की फिक्र होगी, न बीवी को शौहर की फिक्र होगी। एक नेकी कोई किसी को देने को तैयार न होगा, फकत आमना का लाल होगा जो हमारी फिक्र में होंगे, आपकी फिक्र में होंगे, पूरी उम्मत की फिक्र में होंगे। अब इससे अच्छा और इनसे बड़ा कोई मेहरबान, रहम करने वाला, मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। और यही वो जात है जिस जात को राजी कर लो तो खुदा राजी हो जाएगा। इन्हीं की अताअत कर लो, खुदा राजी हो जाएगा। इन्हीं से मोहब्बत कर लो, खुदा राजी हो जाएगा। इनकी सीरत तैयबा को अपना लो, जिंदगी में निखार आ जाएगा। हम रहेंगे भारत में, दिल मदीना मदनी हो जाएगा। हम कहीं भी रहेंगे नबी के गुलाम कहलाएंगे। जो नबी का सच्चा गुलाम होगा जन्नत उसी के लिए इनाम। हजरात क्योंकि मैं आपके रंग में मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं अपने माफी ज़मीर को पेश कर रहा हूँ। चूंकि लोग सोशल मीडिया का दौर है, बाद में भी गुफ्तगू सुनते हैं और मैं जो महसूस करता हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैं परसों सफ़र कर रहा था, बहुत सारे मुसाफिर थे, लेडीज और वगैरह वगैरह, तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे मुसलमान ही। वो लड़की थी शायद के 11 या 12th में वो पढ़ रही थी, जबान से मैं समझ गया, किताब भी पढ़ रही थी, मुताला में लगी हुई थी। तो बात ऐसे चली कि ये नरक है, ये स्वर्ग है, बात चल रही थी, ये जन्नत है, वो दोजख है, मरने के बाद इस तरह होगा। तो वो लड़की 12th में पढ़ने वाली या 11 में, वो क्या कह रही है जानते हैं? ये तो है कि सुने हैं कि जन्नत है, जहन्नम है, देखे थोड़ी है सुने हैं। हजरात ये क्या है?
दीन से दूरी है, मजहबी तालीमात से दूरी है, अभी तक वो शक में है कि जन्नत है भी या नहीं, जहन्नम है भी या नहीं। जो नबी ने कह दिया है जन्नत भी है जहन्नम भी है, जन्नत बनाया है जहन्नम बनाया है, नबी के गद्दारों के लिए जन्नत बनाया है, नबी के वफादारों के लिए अभी ये क्या है? तालीम नहीं होने की वजह से मुसलमान हो क्या ऐसा अकीदा रखेगा? हजरात, अब आइए मैं आप सर्च कर दूं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के किरदार को, अपने महबूब के सीरत को कह दिया, ऐ लोगों, दूसरे के दरवाजे को मत खटखटाओ, किसी और के दरवाजे पे दस्तक मत दो। जीना चाहते हो मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मरना चाहते हो कैसे? मेरे महबूब की इत्तिबा करो। कैसे खाओगे, कैसे पियोगे, कैसे सोओगे, कैसे शादी करोगे, कैसे लेन देन करोगे, कैसे खरीदो फरोख्त करोगे, छोटों के साथ का सलूक हो, बड़ों के साथ का सलूक हो, माँ के साथ का सलूक हो, वाइफ के साथ का सलूक हो, तुम किसी और जगह न जाओ, मेरे महबूब की सीरत को सामने रखो, तुम्हें जीना भी आ जाएगा, तुम्हें मरना भी आ जाएगा, तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब होगी और मरने के बाद वहां भी कामयाब। अब मैं यहाँ से आप तक मैं पहुँच रहा हूँ। बहुत अफसोस की बात है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आधा घंटा हो चुका, मैंने आपको टच नहीं किया है। मैं चाहूँ तो बगैर टच किए भी मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ। अल्लाह का एहसान है, सरकार ताजुल शरिया का गुलाम हूँ, मैं कब्रिस्तान में भी तकरीर कर सकता हूँ। लेकिन ये मैं जानता हूं कि कब्रिस्तान में जो सुन्नी होगा कब्र में, वो नबी का नाम सुनेगा, आदत पड़ी हुई है, वहीं बोलेगा सुभान अल्लाह। हम नहीं सुन पाएंगे, अब बदअकीदा होगा, वहां भी हम पे बिल्कुल आंख फड़काएगा, यहाँ भी आ गया। तो आप लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है, अगर आपको नेकी चाहिए तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और अगर भरी पड़ी है मने नेकियां हो गई हैं तो आप उसके जिम्मेदार हैं, बस मरने के बाद समझ में आ जाएगा। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। जब कब्रें कुरेदी जाएं तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे छोड़ा। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या खोया क्या पाया, बस इंतकाल हो समझ में आ जाएगा। अब मैं जिस बीवी पर नाज करते हो, जिस औलाद पर नाज करते हो, अगर आलिम है औलाद, अगर सालिह है औलाद, तब तो इनाम मिलेगा। अगर बीवी पारसा है तो इनाम मिलेगा, वरना दुनिया को आपने अपनी आंखों से देखा है, बाप को दफन करने के बाद बेटा कब्रिस्तान नहीं जाता है, बीवी को दफन करने के बाद 40 रोज से पहले निकाह कर लेता है, औलाद के दफन करने के बाद फिर कहीं और खो जाता है। दुनिया के लोग बड़े बेवफा हैं, जब तक जिंदा हैं तो आपके साथ मोहब्बत का दम भरेंगे, इंतकाल के बाद कभी आपने सोचा आपका दादा मर गया, आप कितनी बार कब्रिस्तान गए, आपका बाप मर गया, आप कितनी बार कब्रिस्तान गए। जब आपने ऐसा किया है आपकी औलाद इससे बदतर करेगी। इसलिए दोस्तों कोई नहीं है, हाँ अगर भलाई चाहते हैं अपनी औलाद को नमाजी बनाए, अपनी औलाद को साले बनाए, अपनी औलाद को आलिम बनाए, अपनी औलाद को नेक बना दे, ताकि बेटा नमाज पढ़ता रहे, बाप को सवा मिलता रहे, बेटा कुरान पढ़ता रहे, बाप को सवा मिलता रहे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर समझ में आएगा क्या खोया क्या पाया। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानता हूं कि आप कुछ और चाहते हैं, लेकिन मैं आप तक पहुंच रहा हूं। आज हम लोग का हाल ये हो गया है, मैं अभी इस मजमे में से अगर सिर्फ कह दूं, अगर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कुछ लोग हैं जो ओके हैं, बाकी लोग ऐसे भी हैं, मैं सिर्फ कह दूं सना पढ़ के सुनाइए, वो सना पढ़ने के काबिल नहीं है। तो उस तस्मिया किसको कहते हैं, उसकी तारीफ करने को तैयार नहीं है। अगर मैं इसमें से कह दूं ए भाई फराइज़ गुस्ल कितने हैं नहीं बता पाएगा, फराइज़ वज़ू कितने हैं नहीं बता पाएगा। अरे मुसलमान तो आज का ऐसा हो गया है कि उसे अज़ान देने का ढंग नहीं मालूम है, अज़ान देने में शर्माती है, तकबीर कहने में शर्माती है, नारे तकबीर की सदा बुलंद करने में तकलीफ होती है, शर्माती है। हम किस काम के मुसलमान रह गए, न हम अज़ान जानते हैं, न हम नमाज जानते हैं, न हम कुरान पढ़ना जानते हैं, फकत वोटर लिस्ट के मुसलमान रह गए। अरे मुसलमान की तो पहचान है, जहां मुसलमान होगा वहां मस्जिद होगी, जहां मुसलमान होगा वहां कब्रिस्तान होगा, जहां मुसलमान होगा वहां मदरसा होगा। मुसलमान का हर बच्चा कुछ जाने न जाने अज़ान देना भी जानेगा,
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाजिर है तो मैं बता दे रहा हूं, कौन ऐसी चीजें हैं जो अगर पूरी ना हो तो आप नापाक के नापाक रह जाएंगे। नापाक के नापाक। 3 फराइज हैं गुस्ल में। कितने हैं? अब मुंह खोल के बोल लीजिए, कितने हैं? 3 फराइज हैं। अगर इसमें कमी रह गई आप नापाक थे नापाकी रह जाएंगे। ये गलत है कि लैब व साबुन लगा लो पाक हो जाओगे। ये गलत है कि डब साबुन लगा लो पाक हो जाओगे। और औरतें आज की शैम्पू, बगैर शैम्पू के नहाने को तैयार नहीं। सुन लो, शैम्पू हो चाहे भम्पू, शैम्पू में इतना पावर नहीं है कि पाक कर दे। किसी साबुन में इतना पावर नहीं है कि पाक कर दे। अरे साबुन रहे न रहे, शैम्पू रहे न रहे, नबी का तरीका हो उस पे अमल हो जाए, तुम्हारी तहारत मुकम्मल हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे साबुन तो सफाई के लिए है, शैम्पू तो सफाई के लिए है, पाकी के लिए तो नबी का तरीका है। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। मैं बता दे रहा हूं, इसलिए बता दे रहा हूं, अम्मा तुम लोग भी सुन लो, तुम लोग भी सुन लो। हाँ मालूम है नहीं, बस जैसे जैसे टीवी में देखा, इधर देखा, बुढ़िया ने कह दिया, दादी ने कह दिया, उसी के मुताबिक नहा भी रही है, खा भी रही है, सारा काम हो रहा है, कपड़ा भी धो रही है। अब मसला नहीं मालूम है तो अपने शौहर को कहे कि जाइए इमाम साहब से आप मसला पूछ के आइए। नहीं, वो जाएगी ही नहीं और न पूछेगी, सोच रही है ठीक है। वारे वाह। अगर कोई कपड़ा नापाक हो जाए, कपड़ा नापाक हो गया, अब उसको कैसे धोएं कि कपड़ा पाक हो जाए? कितनी औरतों को मालूम है? आपको कितना मालूम है? मैं ये सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि कितनी कमियां हम में हैं, हमें मालूम ही नहीं तहारत किसको कहते हैं। सुनिए, गुस्ल में कितने फराइज हैं? 3। क्या है? 3। नंबर 1 कुल्ली करना। क्या करना? नंबर 2 नाक में पानी डालना, ये फर्ज है। नंबर 3 सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक पानी बहाना। अब इसी की सिर्फ बिल्कुल डिटेल में अगर मैं बता दूं बहुत टाइम लग जाएगा। कुल्ली कहते हैं किसको? आइए, बहुत जलाली तकरीर मैं भी चिल्ला के करता हूं, आप भी सुनते हैं, कभी कभी इसको सुनिए ताकि तहारत मुकम्मल हो जाए। क्या बात है। कुल्ली कहते हैं किसको? जो लोग चले गए बहुत अक्लमंद लोग थे, उनको कुल्ली का ढंग नहीं मालूम होगा। अक्सर लोगों को, मैं सबको शामिल नहीं कर रहा हूं। कुल्ली करने का ढंग ये है कि हाथ को, हथेली को चुल्लू बना के पानी भरिए, मुंह में डालिए, मुंह बंद कर लीजिए और पूरे मुंह में जबान के जरिए पानी को घुमाइए। दांत में अगर एक दूसरे दांत के दरमियान खला है वहां भी पानी पहुंचे। रोजा से नहीं है तो गरगरा कर ले, रोजा से है तो रुके, मुंह के गोशे गोशे में पानी चला जाए, इत्मीनान हो जाए, समझिए एक फर्ज अदा हो गया, एक फर्ज। लेकिन लोग कुल्ली करते हैं, क्या कहिएगा, पूरा मुंह में घुसाता भी नहीं पानी भाई, खासतौर पे जाड़ा में अगर गीजर नहीं है, टंकी का पानी है, तब देखिए छुएगा फेंक देगा, मुंह में रखेगा ही नहीं। अरे कुल्ली किसको कहते यार, रस मजाक कर रहे हो। आइए, नाक में पानी डालना, अक्सर लोग इससे ना आशना है, बस रस मजाक करते हैं। नाक में पानी कैसे डाले, आइए बता दे। बाएं हाथ को चुल्लू बनाइए, इसमें पानी भरिए और नाक के पास ले जाइए, सांस के जरिए ऊपर टानिए और मालूम हो जाए कि नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंच गया, उसके बाद पानी को बाहर कीजिए। बाएं हाथ की छंगुलिया उंगली सबसे छोटी नाक में डालिए, अचरा कचरा उसमें है उसको हटाइए। अगर अचरा कचरा रह गया, आपने नहीं साफ किया, 72 मरतबा पानी टांगते रहे, वो जगह खुश्क रह गई, बाल के बराबर भी आपकी तहारत मुकम्मल नहीं, साफ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब इतना जोर से मत टानिएगा कि दिमाग पे ही पानी चला जाए और लोग कहे मौलवी जो हम लोग को फंसा दिया। धीरे धीरे टानिएगा नाक तक। अम्मा तुम लोग भी सुन लो,
ये 2 फर्ज हो गए। तीसरा, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक पानी बहाना। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, यहाँ डाला, बहुत इत्मीनान है, गर्मी में ज्यादा, जाड़ा में तो पूछिए मत, करता रहेगा, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से करता रहेगा। गर्मी में पानी डाल रहा है, गाना गा रहा है, पानी डाल रहा है, गाना गा रहा है। मेरे भाई सुनो, पानी डालने का मतलब है डायरेक्ट पानी बदन पे नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। मेडिकल साइंस ने कहा बॉडी तुम्हारी गर्म है, फौरन पानी मत डालो, रिएक्शन हो जाएगा। कैसे? बोला धीरे धीरे। तो कह दीजिए जो तुम आज बता रहे हो 1450 साल पहले मेरे नबी ने बताया है। नहाने का तरीका यह है कि पहले कमर से नीचे धो लो, उसके बाद दाहिने शाने पे पानी डालो, फिर बाएं पे डालो, ये भी भीग गया, उसके बाद सर पे डालो, बीमारी भी खत्म हो जाएगी, बीमारी से भी बच जाओगे, तहारत भी मुकम्मल हो जाएगी। मालूम ही नहीं है। अब बोले पानी बहाना, पानी बहा रहे हैं। अच्छा ये बतलाइए, यहाँ हमने पानी डाला तो पानी तो यहाँ चला आया, यहाँ पानी कैसे भीग तो गया, पानी बहा कहाँ? पानी बहाना है तो एहतियात जरूरी है कि हाथ उठा करके यहाँ पानी डालें ताकि बहे। ओके, अगर किसी का पेट बड़ा है, अब नाफ जो नाफ है ना, नाभि वो अंदर है, पानी बहे उस पे कैसे? एहतियात, किसी को खबर नहीं, सामने लगाए हैं, कर लिया, खत्म। सुन लीजिए, अगर नाफ अंदर है, पानी वहां बहा नहीं, आपको शक है, किनारे में चमड़ा को पकड़िए, नाफ बाहर, पानी डाल दीजिए, हो गया, हो गया। कान का ये बाहरी हिस्सा वहां पानी पहुंचा के नहीं पहुंचा, अब कैसे? बाएं हाथ में पानी भर लीजिए, चुल्लू बना के सर टेढ़ा करके पानी में कान रख दीजिए, पानी पहुंच गया, पानी पहुंच गया। अब मसला है अम्मा तुम लोगों का, औरतों को नहाने में बहुत एहतियात की जरूरत है। झरने में नहाने से पाक नहीं हो सकती, शैम्पू लगाने से पाक नहीं हो सकती। उसे इस बात का ख्याल रखना है कि औरत अगर सालन पकाने लगती है, हल्दी में ज्यादा डालो कम चलेगा, मिर्चा कम डालो ज्यादा चलेगा, और अगर धनिया तुमने ज्यादा डाला चलेगा। लेकिन एक औरत जब मसाला डालती है, ध्यान कहीं भी रहे कोई बात नहीं, लेकिन जब खाना मुकम्मल होता है, नमक जब डालने लगती है, पूरे वजूद को सामने रखती है, जहन को हाजिर रखती है, पड़ जाएगा तो खराबी, घटता है तो खराबी। नमक डालने के बाद एक औरत पूरे जहन को हाजिर रखती है। उसी तरह मुसलमान मर्द हो या औरत वजू करे तो फर्ज अदा करने के घड़ी में, गुस्ल अदा करे तो फर्ज की अदायगी के बाद जहन को हाजिर रखे, ताकि गुस्ल के फराइज में कोई कमी न रह जाए, हमारी तहारत मुकम्मल होगी, हम नमाज पढ़ने के काबिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश इल्तिमास करता हूँ, ये फकत मैंने तीन हमने फराइज आपको बता दिया है, इंशाअल्लाह और भी आगे आऊंगा। चलिए, आपने नमाज पढ़ लिया, आपने नहा लिया है, फिर वजू के फराइज क्या है नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। हजरत अल्लामा जसीरुद्दीन साहब क़िबला मोहब्बत की जंजीर में इस कदर बांधते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबों की इस मोहब्बत को सलामत रखे। ये नहीं कि जलसे की वजह से, नहीं मेरे भाई, जलसे की वजह से नहीं, ये अल्लाह का फजल है कि हम कहीं तू कुजा मन कुजा, लेकिन मोहब्बत है इंशाअल्लाह। यहाँ तो कुजा कुजा है, हश्र में एक ही जगह नजर आए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आए वजू के बारे में बता दें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए कह रहे हैं कि बता दीजिए, तो मैं तो जरूर बता दूंगा, लेकिन अब मैं फ्री में नहीं बताऊंगा और न मैं आपसे पैसे लूंगा। सुभान अल्लाह कहिएगा तब बताऊंगा, हाँ यही कह दीजिएगा। अब मैं इंशाअल्लाह मैं चाहता ए मेरे दोस्त, मदरसा का बच्चा है, जाओ मेरा लाल, जाओ जाओ, हाँ जाओ, तुम लोग के लिए कुछ नहीं बाबू, अभी तुम लोग को पढ़ना, मेहनत से पढ़ोगे। मैं हमारे चंद अफराद मुहिब्बीन, मुखलिसीन, फ्रेंड्स, मित्र खड़े हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और आप लोग पीछे बैठे हैं। मैं अपने बुजुर्गों से अगर तकलीफ न हो तो प्लीज जरा सा तकल्लुफ फरमा के जरा करीब आ जाते तो कुछ और बात होती। ऐसे मैं आपको हुक्म नहीं दे रहा हूँ, मोहब्बत से कह रहा हूँ, प्लीज आ जाइए। मेरे पास ऐसा ऐसा कलाम है कि हमारे मुबारक हुसैन मुबारक साहब के पास वो सब कलाम नहीं रहता है, कमेटी खड़े हैं, हेवी कलाम है जी, मेरे पास भी कलाम है। रोड में जो गुफ्तगू कर रहा है, आगे बढ़ जाइए। अल्लाह का शुक्र मैं नात भी पढ़ता
हूँ और मनकबत भी पढ़ता हूँ, और क्या कहते हैं मुहर्रम में शहीदी तो नहीं पढ़ता हूँ, वक्त आ जाता है तो जनाजा भी पढ़ता हूँ। जी आज मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह आप लोग की उम्र में खूब खूब बरकतें, रहमतें, नेमतें अता फरमाए। जोर से बोले सुभान अल्लाह। जरा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात जब चचा ने कह दिया तो मैं उससे पहले बताऊं, लेकिन याद रखिएगा किस पानी से वजू और गुस्ल मुकम्मल होगा। क्या हर पानी वजू के लायक है? ना। क्या हर पानी से गुस्ल किया जाएगा? ना। सब पानी से नहीं किया जाएगा। अचड़ा पानी हटाओ, कचड़ा पानी हटाओ, बदमजा पानी हटाओ, जिसका रंग भी ठीक नहीं है हटाओ। साफ चाहिए, शफाफ चाहिए, खुश जायका चाहिए, रंग भी बेहतर, महक भी बेहतर, जायका भी बेहतर, तब वो पानी लायक वजू होगा। अचड़ा कचरा पानी से अब नहा लीजिएगा, पाक नहीं होइएगा। रंग भी सही हो, जायका भी सही हो, महक भी सही हो। एक आदमी, मैं गुजारिश कर रहा हूं, आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। ये गांव ऐसा गांव है जहां बहुत पहले से जलसा हो रहा है। उलमाए किराम बड़े बड़े यहां तशरीफ लाए, दरमियान में जरा वक्फा हुआ, आज फिर जलसा हुआ। मैं कहूंगा गांव के तमाम लोगों से, ये कीना, ये हसद, ये जलन, ये बोझ, ये अना की जंग कब तक लड़ोगे मेरे दोस्त? मिल करके रहो, मोहब्बत से। वरना याद रखना, आपका दुश्मन तो यही चाहता है कि बेटा आपस में लड़े ताकि कुत्ते की तरह मर जाए। पहले का माहौल था, अब तो सब चेंज हो गया है। मुझे याद है बचपना में गांव में जब कोई बैल मर जाता तो चमार को आवाज दी जाती, हमारे यहाँ जानवर मर गया, तो वो लोग आते, उसको ले जाते और उसको मन पसंद जितना गोश्त चाहिए था वो लेके चले जाते, बाकी छोड़ देता। गैर आबादी में सब होता था। उसके बाद छोड़ दिया, कौओं को खबर हो जाती, कौवा 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 सब आता, अकेले नहीं आता, पूरे खानदान के साथ आता, पूरे फैमिली के साथ। उसका दादा भी आता, चील, उसका परदादा सब आता, और खूब मिलजुल करके भोज खा रहा है। लगा है डिनर में, लंच में लगा हुआ है, चुन चुन के गोश्त खाता, चुन चुन के गोश्त खा रहा। महक लग जाती कुत्ते को, बस महक लगी, दौड़ता हुआ आया, अब वो आता, लग जाता, खा रहा, ये महक दूसरे कुत्ते को लगी, वो आया, ये पहले से खा रहा था, ये दूसरा कुत्ता आया, तब वो खाना बंद कर दिया, लड़ाई स्टार्ट, खाना बंद, झगड़ा चालू, हाँ कर रहा है। यानी उसको बोल रहा है बे तेरा इलाका नहीं है मेरा, तू आया क्यों? वो बोल रहा तेरे बाप का है, हाँ मैं वही सब बात कर रहा है। और चील कौवा खा रहा है। अब देखा उसमें भी पार्टी पॉलिसी है, देखा ओ मेरे मोहल्ले के कुत्ते को मोहल्ला वाला दौड़ा रहा, सब आ गया, इधर से भी आ गया। अब चील कौवा गोश्त खाने में है, आइए लड़ाई करने में, हाँ हूँ चिल्ला चिल्ली, कुत्ता लड़ रहा है, इसकी लड़ाई खत्म नहीं होती है। लड़ते जब सब थक जाता है तब फिर आपस में कहता है बे कब तक लड़ेगा, चल खाना खा ले। लो जब आया तो क्या देखा, गोश्त खत्म, हड्डियां ही हड्डियां। हजरात याद रखिएगा, आपस में लड़ना ये कुत्तों की आदत है, आपस में लड़ना ये कुत्तों की आदत है। आज भी कुत्ते आपस में लड़ते हैं, और नबी के जो गुलाम होते हैं नफ्स को मार देते हैं, नफ्स के साथ जंग करते हैं, और काम ऐसा करते हैं कि अल्लाह भी राजी हो जाए, मुस्तफा भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए कराम। जो लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, उससे हम कम है क्या, किसी चीज में क्या? मेरे दोस्त आप तो लड़ लोगे अना की जंग, लेकिन आपने जाना नहीं आपकी औलाद पे क्या असर पड़ेगा, आपकी औलाद पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। अरे बाप को तो ऐसा किरदार पेश करना चाहिए कि बेटा अपने बाप को आइडियल बना ले, लेकिन बाप ऐसा अमल कर रहा है कि अगर बच्चा होशियार हो जाता है उसे घिन आती है, मेरा बाप इंसान होके नबी का गुलाम होके नफ्स की गुलामी किया
मुस्तफा जाने रहमत की करेंगे। बंद कीजिए लड़ाई, आपस में लड़ना, नहीं मिलेगा इनाम, न नबी राजी होंगे न खुदा राजी होगा। इतना जरूर है कि आपकी लड़ाई से कचहरी का मुंशी कामयाब होगा, कचहरी का एडवोकेट वकील कामयाब होगा, आप कंगाल हो जाएंगे। मोहब्बत से आपस में रहिए, अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए और जी लगा के मोहब्बत से हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। जरा और जोर से बोलीजिए या रसूल अल्लाह। मैंने आज आपको कुछ नहीं कहा, बस मैं शुरू हूं। पानी एक मैं गुजारिश कर रहा हूं, आपके इलाके में जलसे होते हैं, एक से एक आलिम आते हैं, लेकिन खुदा के वास्ते उस मौलाना को मत बुलाइएगा जो आला हज़रत सरकार से मोहब्बत नहीं करे। क्या बात है, क्या बात है। आला हज़रत सरकार से जो मोहब्बत न करे मत बुलाइएगा। आप कहेगा मैं कैसे जानूं कि मोहब्बत करता है कि नहीं करता है? मैं बता दे रहा हूं ना। मन अहब्ब शयअन अक्सर ज़िक्रहु, सरकार ने फरमा दिया जो जिससे मोहब्बत करता है ना उसका जिक्र ज्यादा करता है। क्या बात है। जो मौलवी आला हज़रत का नाम भी न ले तकरीर में, समझ जाइए मोहब्बत नहीं है। ऐसे मौलवी को मत बुलाइए, बड़ा एहसान है आला हज़रत का, बड़ा एहसान है आला हज़रत का। वो एहसान फरामोश लोग हसद की आग में जल जल के मर रहे हैं, लेकिन उसे मालूम नहीं आला हज़रत सरकार पे गौसे आज़म का करारा, मुस्तफा जाने रहमत की रहमत खास, वरना पूरे भारत के मौलाना थे हैं सब हजरत रह गए। आला हजरत वही होता है जिनका ईमान और जिनका इश्क उस मकाम पे पहुंच जाता है कि जो इश्क पे नाज करता है, करते हैं इश्क इमाम मोहम्मद रजा पे नाज करता है।